क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का दूसरा मेथड है, क्या है, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला। अभी इससे क्या कौन सा मेथड पढ़ रहे थे, फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन, फैक्टर करके उसको सॉल्व करने का मेथड पढ़ रहे थे। तो इस फार्मूला इसमें किसने बनाया थे, मैथमेटिशियन थे श्रीधर आचार्य, इन्होंने फार्मूला बनाया था, इसलिए इसको श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं। और इसको अब अगर आप नाम न याद रख सकें तो केवल क्वाड्रेटिक फार्मूला भी याद कर सकते हैं कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तब तो हमको a b c की वैल्यू मिलेंगी। फिर उस फार्मूला क्या है, हमको गिवन है s = -b ± √b² - 4ac/2a। और दो साइन लगे, प्लस और माइनस, एक बार प्लस का साइन लेके सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू एस की आ जाएगी, दूसरी बार माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे। क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एस कितनी वैल्यूज होती हैं, 2, तो दोनों वैल्यू जो है वो एक साइन लेके सॉल्व करके आएंगी। और ए बी सी ये सब क्या है, ये फार्मूले जो इनके कोएफिशिएंट लिखे हैं, तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी। वो इसमें पुट करकेंगे तो दोनों एस की वैल्यू निकाल, इसको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई नंबर, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनको फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जब मुश्किल हो, बहुत ना हो रहा हो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। या क्वेश्चन में पेपर में कह दिया कि सॉल्व दिस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप फार्मूले से ही करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला। अभी जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं इनको अब यही फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है। तो क्या क्वेश्चन है, पहला 2x² - 6x + 3 = 0। अब इसी इक्वेशन को हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करें, तो यहाँ लिखें सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इट विद दिस। Comparing it with the equation ax² + bx + c = 0। इसको इससे कंपेयर करें तो क्या होगा, यहाँ x² कोएफिशिएंट क्या है, 2, और यहाँ पर a, तो a = क्या हो जाएगा हमारा 2, और b क्या हो जाएगा, b की जगह पे यहाँ क्या है -6। जो ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे वो सब विद साइन लिखेंगे, तो -6 हो गई b की वैल्यू। और c की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ c है वहाँ क्या है +3, तो c की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अब फार्मूला यूज करें। देयरफॉर बाय यूजिंग फार्मूला फार्मूला क्या है हमारा, s = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, फार्मूला बताया था, बस यही फार्मूला यूज करें। तो यहाँ पर b की जगह पे क्या पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है -6, तो माइनस साइन देखिए पहले से ही लगा है। अब b की वैल्यू निगेटिव है, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर -6 लिखेंगे, क्योंकि b की वैल्यू हमारी -6 थी। अगर केवल 6 होती तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल -6 लिख देते। प्लस माइनस √b², वही b की वैल्यू फिर रखें, क्या है -6, और इसका स्क्वायर करना है तो पूरा ब्रैकेट लिख के इसे स्क्वायर कर दें। -4a,
ए की वैल्यू देखिए क्या थी यहाँ पे 2, तो वो लिख दें। और सी की वैल्यू क्या है 3, वो लिख दें। और होल अपान 2a, 2 ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 ए की वैल्यू 2, वो लिख दें इक्वल टू। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 हो गया। प्लस का प्लस साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, प्लस माइनस, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 6 6 या 36, ठीक है। और माइनस साइन भी प्लस हो जाएगा, किसी भी निगेटिव साइन का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाता है, तो 36। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 2 या 8, 8 3 या 24, तो माइनस 24 अपान होल अपान 2 2 या 4, ठीक है। अब 6 प्लस माइनस 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 12, 12 लिख दें अपान 4, इस पे इसका रूट साइन लगा दें। अब देखिए जो 12 है उसके फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 × 3, तो इसको फैक्टर्स में लिख लें, क्या होगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे 2 × 2 × 3 अपान 4। अब देखिए 2 × 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका फैक्टर करते हैं, तो जिन फैक्टर्स का पेयर बन जाते हैं वो फैक्टर बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट। जैसे 2 2 या 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो उस 2 को स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकते हैं, तो क्या होगा 6 प्लस माइनस 2√3 अपान 4, ये आया, ठीक है। इसके बाद देखिए ऊपर जगह है यहाँ पे किए दे रहे हैं, यहाँ के बाद यहाँ पे आप ऊपर लिख लीजिए इसको, क्या होगा इसमें देखिए 6 और 2√3 में क्या कॉमन है हमारा, देखिए 2 3 या 6 और 2 बन जा 2, 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो क्या होगा एस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा 3 प्लस माइनस √3 होल अपान क्या नीचे 4, इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 2 या 4, तो क्या हुआ 3 प्लस माइनस √3 अपान 2। अब ये हमारी दो वैल्यू हैं एक्स की, अब इन दोनों को अलग अलग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 अपान 2, और दूसरी वैल्यू क्या इसकी हो जाएगी 3 माइनस √3 अपान 2, ठीक। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले तो प्लस का साइन लेके लिख के 3 प्लस √3 अपान 2 ये, और फिर नीचे वाला साइन क्या माइनस वाला ये, तो 3 माइनस √3 अपान 2, दोनों बार एक एक साइन लिख के वैल्यू लिख देंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 अपान x इक्वल टू 3, तो ये देखने में हमको क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा, पहले इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी ax² प्लस bx प्लस c उस फॉर्म में लाएं, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगा पाएंगे, क्योंकि इसको कंपेयर करना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी, तब फॉर्मूला लग पाता है। तो इसमें क्या करें, इसके नीचे 1 ले लें और इसका एलसीएम क्या होगा 1 × x यानी s एलसीएम हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखते हैं, एलसीएम ले लिया हमने x, तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा आएगा x², अब 1 इस 1 से होगा तो -1 इक्वल टू 3, 3 के नीचे 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इससे तो क्या आएगा 1 को मल्टीप्लाई करने से यही रहेगा x² -1,
और s को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3x उधर। अब 3x को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, इस 3x को लाया था लेकिन बीच में लिखा, क्यों कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती, ए एक्स स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है, फिर x वाला होता है, फिर कांस्टेंट। तो उसी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की वजह से हमने इस 3x को इधर ला के बीच में लिखा। अब इसको वही कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ क्या लिखें, कंपेयरिंग इट विद द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लें। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो एक वैल्यू यहाँ क्या आएगी 1, क्यों कि देखिए यहाँ स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है a, और यहाँ स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, तो जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 ले लिया जाता। b इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 और c इक्वल टू -1। देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है -1, और यहाँ bx है, यहाँ पर क्या -3x, तो माइनस साइन भी साथ में लेना जरूरी है। तो ये हमारी ए बी सी की वैल्यू हो गई। अब वही हम फार्मूला लगा दें, देयरफॉर बाय यूजिंग फार्मूला क्या है फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, अब क्या करें, इसमें ए बी सी की वैल्यू जो हमने लिखी है ऊपर ये लिख दें। तो क्या हो जाएगा -b, b की वैल्यू निगेटिव है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, वही स्क्वायर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर -4। अब a की वैल्यू क्या है 1, अब c की वैल्यू -1 विथ साइन वैल्यू पुट करेंगे अपान 2a, 2 और a की वैल्यू क्या है 1। इसके बाद और सॉल्व करें इसको तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस का, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब 4 बन जा 4, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर +4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 बन जा 2 नीचे रहेगा। तो और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 कितना होता है 13 अपान 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वैल्यू एक बार क्या लिखेंगे प्लस साइन लेके, दूसरी बार माइनस साइन लेके। तो 3 प्लस √13 होल अपान 2 कामा 3 माइनस √13 अपान 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या है, सॉल्व द इक्वेशन 2x माइनस 1/x इक्वल टू 7 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेज। करते हैं इसको, सॉल्व करें सॉल्यूशन। पहले तो इक्वेशन जो गिवन है लिखने क्या है 2x
-1/x इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे, इसके नीचे 1 ले लें और एलसीएम लें, इसका क्या होगा, x एलसीएम हो जाएगा। तो x इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे, तो क्या आएगा, x इसको 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x²। अब 1 से होगा तो -1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 7/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, x उससे, तो क्या होगा, 2x² -1 इज इक्वल टू 7x। 7x को इधर लाएंगे तो 2x² -7x -1 इज इक्वल टू 0। अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको जो है उससे कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, a b c की वैल्यू आ गई। अब हम फार्मूला यूज करें, देयरफॉर बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला लिखने क्या था हमारा, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac/2a। ठीक है, ये फार्मूला लिख लें। उसके बाद a b c की वैल्यू पुट कर दें, तो b की वैल्यू हमारी क्या है, -7। अब माइनस साइन देखिए यहाँ पहले से ही लगा हुआ है, तो -7 प्लस -b² मीन्स -7 का स्क्वायर -4, एक वैल्यू क्या है, 2 और c की वैल्यू क्या है, -1। सब वैल्यू विद साइन रखेंगे, खास तौर से निगेटिव जो वैल्यूज होंगी ए बी सी उनको तो विद साइन जरूर लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, 2a 2, अब a की वैल्यू क्या है हमारी, 2, और इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, +7। अब प्लस साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा, -7 का 49, वो लिख लेंगे। अब 4 2 जा 8, 8 बन जा 8, माइनस साइन और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो +8 होल अपान 2 2 जा 4, ये आ गया। इसके बाद और सॉल्व करें तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस माइनस 59 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 57 स्क्वायर रूट ऑफ 57 होल अपान नीचे क्या है 4। तो यहाँ 7 और 4 इनसे को पावर नहीं, 57 जो है उसमें आंसर क्या पूछ रहा था, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेज। 2 डेसिमल प्लेसेज क्यों कह रहा, क्यों, अब इस 57 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 57 जो है वो क्या है, ये इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं जो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे यहाँ 16 होता है या 64 होता तब तो उसका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिख लेते, 64 होता तो 8 लिख लेते। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट तो निकल नहीं पाएगा इससे, तो स्क्वायर रूट निकालने का एक डिवीजन मेथड होता है, आप लोगों ने सीखा होगा अभी तक। अगर नहीं सीखा देखिए हम समझाने जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो बोर्ड में हर बार आता है इस टाइप का। इस चैप्टर में जो अभी तक हमने 2 एक्सरसाइज पढ़ाए उनसे क्वेश्चन नहीं आते मोस्टली कौन से यही क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। तो ये स्क्वायर रूट निकालना ये ज़रूर सीखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन करना 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है। तो स्क्वायर रूट 57 का देखिए सीखें, अगर ना सीखा हो अभी तक
और जिसको आता है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखिए 57 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 57 डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखिए। जैसे यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है, अगर होल नंबर है उसमें कोई डेसिमल नहीं हो तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट बनाने के लिए पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ 57 पूरा एक पेयर बन गया। अगर यहाँ 100 कोई और होता, 573 होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल 575 होता, तब कैसे स्क्वायर रूट निकालते, तब राइट साइड से 10 पेयर बनाते। ये पेयर और ये अकेला 5 बचता था, तो 5 को पहले स्क्वायर रूट को निकालते। ठीक है, तो इसके में तो 57 पूरा एक पेयर है। तो ऐसा नंबर अब यहाँ पे लिखें जिसका स्क्वायर करने पे 57 से ज़्यादा ना हो। तो क्या होगा, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49। 49 इससे कम है कि नहीं 57। अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 8 जा 64, इससे बड़ा हो जाएगा 57। तो क्या लिखेंगे हम, 8 न लेके 7 ले लें। तो 7 को यहाँ लिखें और 7 7 जा जाना है तो 7 यहाँ लिखें और इसी 7 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें। तो 7 7 जा कितना आएगा 49। अब इसमें से इसको माइनस करें तो 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, 17 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा 8। अब यहाँ 4 बचेगा, 4 माइनस 4 कुछ नहीं 0। फिर उसके बाद आगे चलें। अब इसके आगे तो नंबर है नहीं, अब क्या करेंगे, इसके आगे कुछ है नहीं तो डेसिमल लगा के अब यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। अब एक 0 नहीं, जब स्क्वायर रूट इस मेथड से निकालते हैं तो हमेशा पेयर बढ़ाते हैं। 0 का पेयर पूरा 2 2 0 एक साथ बढ़ाएंगे, तो वो दोनों 0 यहाँ पे लिख लिए जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ जो नंबर ऊपर आ रहा है उसका डबल करके लिखते हैं। यहाँ पर 7 2 या 14 यहाँ लिखेंगे, या ये भी देख सकते हैं 7 और 7 जो लिखा है इन दोनों को ऐड कर दें तब भी ये 14 आएगा। चाहे इसका डबल करें 7 2 या 14, या इन 7 7 को ऐड करके 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जिससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पे इससे ज़्यादा ना हो। ठीक, तो उसका आइडिया लेने के लिए क्या करते हैं, इससे एक डिजिट जो यहाँ पे लिखेंगे हम वो, अब एक 0 ये छोड़े, अब इसका जो लिखेंगे वो छोड़ दिया। अब 80 है, 14 में 14 का टेबल ऐसा पढ़ें कि 80 से ज़्यादा ना हो। तो क्या आएगा 14 5 जा क्या होता है 70। 14 5 जा 70। अब 14 6 जा कितना हो जाता है, 14 6 जा 84। 80 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या करें 14 5 जा 5 यहाँ लिख के देखते हैं, हो सकता है बड़ा हो जाए लेकिन ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ 5 लिखा और 5 से ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करें 5 5 जा 25, अब 5 4 जा 20 और कैरी हुआ था 2 वो 2। अब 5 बन जा 5 5 और 2 7 जो कैरी हुआ था 7 25। देखिए इससे कम ही रहा। अगर यहाँ पर 6 लिख देते तब उससे बड़ा हो जाता। तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 75। अब अच्छा ये 5 टाइम्स में लेगा तो यहाँ 5 लिखा, वो 5 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि देखिए हमारे पास कुछ था तो आगे था नहीं, हमने क्या डबल 0 अपनी तरफ पेयर बढ़ाया तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। क्योंकि डेसिमल लगाने के बाद हमने ये डबल 0 बढ़ाया तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा आंसर में। अब इस 5 को इसमें ऐड करें या 75 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 75 2 या कितना होता है 150। अब इसको चाहे इसमें प्लस करें, हमने कहा था इसको प्लस करेंगे तो आएगा, वैसे इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 150। ठीक है, उसके बाद क्या करें, फिर एक डबल 0 बढ़ाएं। क्यों कि हमको डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना है। अभी तो डेसिमल के बाद एक ही प्लेस आया, अभी और एक प्लेस निकालें पहले। तो उसके आगे बढ़ने के लिए फिर एक डबल 0 इसके आगे बढ़ाएं, वो डबल 0 यहाँ उतार लें।
अब फिर यहाँ पे ऐसा एक नंबर लिखना पड़ेगा, उसी से इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे बड़ा ना हो। तो इसके लिए क्या सोचें, यहाँ जैसे हमको 150 टेबल तो आता नहीं, 15 का आता है, तो ये एक डिजिट जो लिखेंगे वो 2 छोड़े, इसके भी 2 छोड़े, तो बचा यहाँ क्या 75। 15 5 जा 75 होता है। लेकिन जब यहाँ पर कोई नंबर लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा 75 भी 100 से, तो 5 टाइम्स नहीं जा पाएगा, 4 टाइम्स जा पाएगा। तो 4 यहाँ लिखें, ठीक है। तो 4 से ही इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4 4 जा 16। अब 15 4 जा 60, ये आ गया हमारा। अब ये 4 यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 10 में से 6 किया तो क्या आया 4, और 9 यहाँ बचा, 9 में से बन गया तो 8, और यहाँ बचा 4 आ जाएगा। अब 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आया, ठीक। फिर उसके बाद अभी देखिए 2 डिजिट तक तो निकल गया, लेकिन करेक्ट निकालने के लिए 1 डिजिट और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको करेक्ट निकालने के राउंडिंग करनी पड़ती है 3rd प्लेस की, तब 2 प्लेस तक करेक्ट आ पाता है। तो एक स्टेप और भी आगे बढ़ें, इनको ऐड करें तो 4 4 8 0 15। अब चाहे इसका डबल करें तब भी यही आएगा। अब फिर एक पेयर बढ़ाते हैं 0 का, अब वो 0 यहाँ भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिजिट आपको लिखना पड़ेगा जिससे पूरे को मल्टीप्लाई करने पे ये आए, इससे ज़्यादा ना हो, तो वो नंबर सोचें यहाँ पे। जैसे हम कुछ नंबर यहाँ लिखते हैं तो हमको टेबल इतने बड़े नंबर तो आता नहीं, तो 1 2 और तीसरा जो डिजिट लिखेंगे 3 डिजिट इसके छोड़े, 15 यहाँ है, 15 टेबल हमको आता है। उसी तरह इसके भी 3 डिजिट छोड़ें तो बचा 48। 15 का टेबल 48 में कितने टाइम जाएगा, ये 3 डिजिट्स के छोड़ने के बाद क्या 148 आया, 148 हाँ बचा, 1 भी तो है 148। देखिए 15 10 जा 150 होता है, ज़रा ज़्यादा है 15 9 जा 9 डा आयाम चला जाएगा, 15 10 जा कितना होता है 150, यहाँ 148 है, तो उससे कुछ ही छोटा है, तो इसलिए 9 टाइम्स आराम चला जाएगा, 9 टाइम्स ले जाएं और 9 से ही इसको मल्टीप्लाई करें और 9 यहाँ भी लिख लें, ठीक है। तो देखिए 9 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, 9 9 जा 81 और 9 8 जा 72 और 8 80। अब 15 9 जा 135, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा 3 प्लेस तक निकल गया स्क्वायर रूट। अब हम इसको लिखें x, देयरफॉर s क्या होगा 7 प्लस माइनस, अब फिर रूट 57 ही जगह क्या लिख देंगे, जो आंसर निकला 7.549 अपान 4, ठीक है। उसके बाद इस अब प्लस साइन लेंगे एक बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 प्लस 7.549 अपान 4। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 14.549 अपान 4। अब इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे, तो क्या होगा 4 3 या 12, ठीक है। बचेगा कितना 2, 20 ये उतारेंगे 25 होगा, तो क्या आएगा 4 6 जा 24, तो बचेगा 1, फिर 4 3 जा 12, बचेगा 2 29, 4 7 जा 28, 3.627
7 और नीचे क्या है, अच्छा डिवाइड कर लिया 3.627, ठीक है। तो क्या करें, जो थर्ड प्लेस पे है उसकी राउंडिंग कर लें, तो क्या हो जाएगा 3.63। एक आंसर हमारा ये आ गया। अब दोबारा में निगेटिव साइन लेंगे, यहाँ लिख भी दें टेकिंग निगेटिव साइन, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 7.549 अपान 4। अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा -0.549 अपान 4। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -0.4 बन जा 4, अब 4 3 जा 12, फिर 29 होगा, 4 7 जा 28, ठीक है 0.137। अब हमको केवल डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना है। थर्ड प्लेस पे क्या है 7, वो हम राउंडिंग करके इसमें लिखेंगे तो 0.14 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -0.14। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा एस इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या आई थी 3.63 और दूसरी वैल्यू -0.14, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके लिए हमको जो स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालना ये आना जरूरी है, तभी निकल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 18/x इज इक्वल टू 6, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पिछले क्वेश्चन में क्या था, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेज, यहाँ पे करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर हम कर देंगे इसको। तो करने का तरीका वही होगा, सॉल्व करें पहले इसको। सॉल्यूशन क्या है हमारा x माइनस 18/x इज इक्वल टू 6। इसके नीचे इधर क्या करें 1 लिख के एलसीएम ले लें क्या x, तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x², अब 1 इससे होगा तो -18, और उधर क्या आएगा 6, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, और x 6 से मल्टीप्लाई होगा तो उधर हो जाएगा 6x। इस 6x को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसको कंपेयर करें वही स्टैंडर्ड फॉर्म में से, कंपेयरिंग इट विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या हो जाएगा हमारा 1, और b क्या हो जाएगा -6, और c क्या हो जाएगा -18। फिर फार्मूला यूज करें, नाउ बाय यूजिंग फार्मूला फार्मूला क्या है हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac अपान 2a, ठीक है। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें,
ए बी सी जो हमने लिखी वो पुट कर दें तो x क्या हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू क्या -6, तो -6 ब्रैकेट लिखें प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 1, अब सी की वैल्यू क्या है -18 अपॉन 2a, 2 और ए की वैल्यू 1 ही है। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे -6 का स्क्वायर 36 प्लस का हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस पे आंसर आएगा और वो भी 18 4 जा 72 होल अपॉन 2 बन जा 2। ठीक है, तो 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 और 72 को ऐड करें तो कितना आएगा 108। देखिए 6 और 2 क्या होगा 8 और 3 7 10, 108 अपॉन होल अपॉन 2, तो 108 है। इसके क्या करें पहले तो छोटा करने के लिए फैक्टर कर लें इसके, तो 108 के फैक्टर्स करें 108 2 से कैंसिल होगा तो 2 5 जा और 2 4 जा 8, फिर 2 करेंगे तो 2 2 जा और 2 7 जा, फिर क्या करें 3 से कर दें तो 3 9 जा, फिर 3 से कर दें 3 3 जा, फिर 3 से कर दें तो 3 बन जा। ये देखिए इसके फैक्टर हो गए। तो इसको लिखें 6 प्लस माइनस सारे फैक्टर लिख दें 2 × 2 × 3 × 3 × 3 होल अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए कौन से फैक्टर बाहर निकल पाएंगे जिनके पेयर बन जाएंगे। एक पेयर देखिए 2 का बन गया, एक 3 का बन गया, तो 2 और 3 बाहर आ जाएंगे। तो क्या आएगा बाहर आके हमारा 6 प्लस माइनस 2 × 3, ये 2 पेयर बाहर आ गए और अंदर क्या बचेगा केवल ये 3 अकेला बचा, ये अंदर रह जाएगा। इसका पेयर होता तो यही बाहर निकल आता, लेकिन अकेला फंस गया तो ये अंदर ही रह जाएगा। अब नीचे क्या लिखेंगे 2। अब देखिए 6 प्लस माइनस 2 3 जा 6 √3 होल अपॉन 2। अब देखिए 6 यहाँ भी और यहाँ भी, तो 6 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 6 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस √3 होल अपॉन 2। ठीक है, ये देखिए 6 कॉमन लिया तो यहाँ बनाया, अब यहाँ 6 कॉमन लिया तो कुछ नहीं केवल √3 बचा। अब नीचे 2, अब ये 2 जो है 6 कैंसिल हो सकता है, 2 3 जा 6। ठीक है, तो क्या आएगा 3 अब ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस √3। अब √3 का वही स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा डिवीजन मेथड जैसे पहले बताया था, लेकिन √3 और √2 के स्क्वायर रूट हमको याद रखने चाहिए, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ तो स्क्वायर रूट छोटे छोटे जो होते हैं वो याद रखने चाहिए, उसको डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखे दे रहे √3 की वैल्यू क्या होती 1.732 और √2 की वैल्यू क्या होती 1.414। ये 2 वैल्यू कम से कम आप याद ही रखो, रिमेंबर। ठीक है, इनको याद रखिए क्योंकि ये अक्सर आती रहती, इनको तो याद रखिए, फर्ज कर लेंगे तो आप डिवीजन मेथड से निकालने से बच जाएंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दें
और हाँ यहाँ माइनस साइन भी था, तो वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा 3 1 प्लस माइनस 1.732। ठीक है, देखिए जो √3 की वैल्यू थी वो रख दी, बाकी सब साइन आइन वही रह रहे हैं। अब इसके बाद एक बार पॉजिटिव साइन लें, एक बार निगेटिव, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1 प्लस 1.732, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2.732। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब 3 7 जा 21, अब 1, अब 3 2 जा 6 1 7, राइट, ये आया। थ्री 7 जा 21, 2 कैरी हुआ था, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। अब हमको आंसर किसमें निकालना, क्वेश्चन क्या कह रहा था, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो केवल 2 फिगर, दो डिजिट इसमें दिखाई पड़ना चाहिए। तो पहला तो 8 है, दूसरा क्या है 1, लेकिन 1 के बाद क्या 9, ये 5 से बड़ा है, तो एक राउंडिंग करके क्या हो जाएगा 8.2। एक आंसर एक्स वैल्यू हमारी ये ले ली जाएगी। अब दूसरी वैल्यू निगेटिव साइन टेकिंग निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन जब लेंगे तो क्या होगा 3 1 माइनस 1.732, तो क्या आएगा 3 इंटू माइनस 0.732। ठीक है, इसमें से माइनस होगा तो क्या आएगा 0.732। अब ये बड़ा नंबर है इससे 1 से, तो माइनस साइन लग जाएगा इसमें। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6, अब 3 3 जा 9, अब 3 7 जा 21, डेसिमल 3 प्लेस से पहले क्या आया। अब कैसा आएगा निगेटिव, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा। अब इसकी राउंडिंग करें, हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो निकालना है, तो 2.1 के बाद 9 है तो 2.2 हो जाएगा। तो एस इक्वल टू क्या आ गया -2.2। तो दोनों वैल्यू अगर एक साथ लिख दें तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले आई थी हमारी वैल्यू 8.2 और दूसरी वैल्यू -2.2। बस ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, ये बोर्ड में अक्सर आते हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से, और बुक में क्वेश्चन आपको मिले 2-10, उनकी प्रैक्टिस अपने आप करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, मीन्स एक्स की वैल्यूज हैं, उनका नेचर कैसा होगा। तो है लेट ax² + bx + c = 0 बी द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट्स रूट्स आर गिवन बाय द फार्मूला s = -b + -b² - 4ac। ये आपको बता चुके हैं कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये a² + bx + c, इसमें अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं बिना फैक्टर किए। ये फार्मूला अगर अप्लाई कर दें तो हम उसके रूट्स यानी एक्स की वैल्यूज निकल आएंगी। इस फार्मूले किसने बनाया था, श्रीधर आचार्य। तो श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहलाता है। तो इन द अबव फार्मूला b² - 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड इज
डिनोटेड बाय कैपिटल डी। तो ये जो फार्मूला है इसके अंदर स्क्वायर रूट के जो अंदर जो लिखा है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। अब इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो इसके रूट्स हैं यानी एक्स जो वैल्यूज हैं वो इसी डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती। तो अब इसमें 3 केस पॉसिबल हैं। हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर दैन 0 हो। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या मीनिंग हुआ, अगर ये जो अंदर इसके चीज़ है लिखी है इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो एक्स तो नेचर रूट्स कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी जो ऐसी वैल्यूज होंगी वो रियल होंगी, रियल नंबर कुछ निकलेंगी, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगी, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है। फिर सेकंड केस क्या है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू का 0 आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, यानी एक्स जो वैल्यू निकलेंगे वो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स निकलते हैं, 2, यानी ऐसी कितनी वैल्यू निकलती हैं, 2। वो वैल्यू दोनों इक्वल कब होंगी, जब अंदर की चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो हमारे 2 रिपीटेड रूट यानी 2 इक्वल रूट्स निकल आएंगे। फिर थर्ड केस क्या है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0। लेस दैन 0 का मतलब क्या होता है, निगेटिव नंबर जो होते हैं वो लेस दैन 0 होते हैं। तो इसके अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है अगर इसका ये निगेटिव अगर आ जाए तो क्या होगा, देन देयर आर नो रियल रूट्स, तब कोई रूट्स निकलेंगे ही नहीं, रियल रूट्स होंगे ही नहीं। क्यों कि इसके अंदर अगर निगेटिव नंबर आ गया तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसा होता है, इमेजिनरी, यानी वो नहीं निकलता है। इसी जब स्क्वायर रूट ही नहीं उसका निकलेगा कुछ तो वो कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी, यानी रूट भी नहीं निकलेंगे। फिर इन्हीं नेचर पे बेस्ड पूरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो पहला पार्ट क्या है इसका, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें इसको कंपेयर करें अगर स्टैंडर्ड इक्वेशंस तो a की वैल्यू यहाँ क्या है, हियर a इज इक्वल टू क्या है 2 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें हम वैल्यू रख दें, b की वैल्यू क्या है -3 वो रख दें, -4ac, 4a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 5। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को हमने बताया था यहाँ पे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या किया हमने, ABC की वैल्यू रख दी, ABC की वैल्यू लिख चुके थे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो ये लिखी इससे कंपेयर करके ABC की वैल्यू आ गई। अब इनको अपने B और ABC की वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अब 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो -40। ठीक है, तो 40 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -31। -31 0 से ग्रेटर है या लेसर पे बताइए। -31 निगेटिव नंबर है तो ये लेस देन 0 होगा, क्या होगा लेस देन
0। पहले तो यहाँ पे डी की वैल्यू पूछ रहा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो, वो तो ये निकल गई, पहला आंसर तो हमारा यही हो गया। अब हमको क्या पता करना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो डी की वैल्यू यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या निकली, -31। ये कैसी है, लेस देन 0। तो अब इसमें देखिए थर्ड केस है, इफ b² - 4ac लेस देन 0 देन देयर आर नो रियल रूट्स। तो ये इसका नेचर हो जाएगा, देयर आर नो रियल रूट्स। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, नेचर में। नेचर ऑफ रूट्स। डी की वैल्यू -31 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स therefore there are no real roots, therefore there are no real roots। यानी इसके रूट्स अगर हम निकालेंगे, एक्स वैल्यू निकालेंगे तो वो निकलेंगी नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें देखिए हम डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होगा, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, 3 और c की वैल्यू क्या है, -1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 4 3 जा 12। 12 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 16। ठीक है, ये हमारा 16 आ गया। तो क्या हो जाएगा, कैसा है, ग्रेटर देन 0। हमारे पहले डी डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या आ गई, 16 विच इज ग्रेटर देन, ये तो पहला आंसर हो गया। फिर नेचर के लिए क्या करेंगे, रूट्स का नेचर फाइंड करना है। तो डी की वैल्यू यहाँ क्या निकली, 16 विच इज ग्रेटर देन 0। अब ये इसमें फर्स्ट केस है, अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब एक्स की जो दो वैल्यू निकलेंगी वो दोनों अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, ये डिस्टिंक्ट मतलब। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। वही नेचर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालें। क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उससे कंपेयर करें तो a इक्वल टू क्या आ गया जाएगा यहाँ पे 3 और b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 1/3। ठीक है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac। ठीक है।
तो b की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1/3। ठीक है। अब देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बन जा 4, -4 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या आ गई 0। जब डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 तो रूट्स कैसे होते हैं रियल एंड इक्वल। देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। पहले 3 केस बताए थे, उसमें बताया था क्या फर्स्ट क्या था डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अब अगर डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे रियल एंड इक्वल। तो ये इसका नेचर हो गया। अब इसमें देखिए इसको जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमारा a इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 1, अब b इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2 और c इक्वल टू क्या है 4। ठीक है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा d इक्वल टू क्या होता है b² -4ac। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ -1/2 इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 4। तो इसको करें सिंप्लीफाई, -12 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 अब -4 4 जा 16। ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करना तो क्या करें इसके नीचे 1 लें और एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या आएगा 1 - 16 4 जा 64, तो क्या आया -63/4। कैसा है निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर मतलब ये कैसा लेस देन 0। और जब d की वैल्यू लेस देन 0 तो रूट्स कैसे होते हैं नो रियल रूट्स। देयरफॉर देयर आर नो रियल रूट्स। ठीक है। फिर देखिए इसी के एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बेस्ट। अब देखिए इसको भी कंपेयर करें तो a इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 और b क्या हो जाएगा -5, c क्या हो जाएगा √3। ठीक है। अब क्या निकालें हम नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है फार्मूला b² -4ac। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2√3 और c की वैल्यू √3। ठीक है। तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा, पहले तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और ये 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 25 और 8 3 जा 24, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 1। अब 1 जो है वो 0 से ग्रेटर है तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 0। तो कैसे होंगे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड
डिस्टिंक्ट लिखें या लिख सकते हैं अनइक्वल, रूट्स आर अनइक्वल, यानी दो जो रूट होंगे वो अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे, या डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 3 इंटू एक्स प्लस p इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये कंडीशन दे दी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स जो हैं वो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। तो वो कंडीशन अप्लाई करते हुए हमको निकालना है क्या, p की वैल्यू। ठीक है, इस p की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। तो पहले रियल एंड इक्वल रूट्स वाली कंडीशन लिखें यहाँ पर। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। रूट्स रियल इक्वल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर यानी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारी क्या है, b की जगह पे क्या है, p माइनस 3, इसका स्क्वायर माइनस 4, अब a की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, और c की वैल्यू क्या है, p कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है यहाँ पर, p इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब देखिए p माइनस 3 का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला इसमें लगा दें, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9। अब ये मल्टीप्लाई होगा 4p तो क्या आएगा, माइनस 4p इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब p स्क्वायर, ये देखिए लाइक टर्म से 6p और 4p दोनों निगेटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस 10p, अब प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारी अब क्वाड्रेटिक p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसमें क्या करें, इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो फैक्टर करने इसके क्या होंगे, 9 इंटू 1 क्या होगा, 9। तो पॉजिटिव आया 9 तो इसके दो पार्ट कर लें, 10 के क्या होंगे, 9 एंड 1, 9 प्लस 1 10 और 9 बन जा 9, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। तो p स्क्वायर माइनस 10 की जगह क्या लिख दें, 9 प्लस 1p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब दो इसमें ग्रुप बना ले, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। अभी दो इस ग्रुप में क्या कॉमन है, p ले लें कॉमन, तो अंदर हमारा क्या बचेगा, p माइनस 9। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लें, माइनस 1, तो अंदर क्या बचेगा, p माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए p माइनस 9 यहाँ भी दोनों जगह से कॉमन ले लें, p माइनस 9, और यहाँ p माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये दो लीनियर फैक्टर p में बन गए तो एक एक को 0 पुट करें, देयरफॉर p माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। और या दूसरा लीनियर फैक्टर हमारा क्या है, p माइनस 1,
इसको 0 पुट करेंगे तो p इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1। तो p की 2 वैल्यू आ गई, तो आंसर हमारा क्या आया p इक्वल टू 9,1। ये p की 2 वैल्यू आ गई, यही आंसर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन k माइनस 4x स्क्वायर प्लस ट्वाइस k माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब बोर्ड में, आईसीसी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, वही उसी टाइप करवा रहे हैं। तो इसको अगर कंपेयर करें तो इसका सॉल्यूशन देखें। हियर ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो एक ए हमारा क्या हो जाएगा के माइनस 4 और बी क्या आ जाएगा ट्वाइस के माइनस 4 और सी क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज लिख ली। अब इसका वही डिस्क्रिमिनेंट निकाल इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0। तो यहाँ लिख लें फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल टू क्या होता है 0, यानी बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा क्या होगा 0। तो बी की वैल्यू क्या है के माइनस 4 का स्क्वायर फिर माइनस 4ac, ए की वैल्यू क्या है 4 और सी की वैल्यू क्या है 4ac, ए की वैल्यू क्या है के माइनस 4, के माइनस 4 और सी की वैल्यू क्या है 4। दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें हम देखिए इसको पहले मल्टीप्लाई करें 4 4 जा 16, तो के माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं के माइनस 4 देखिए यहाँ भी है, के माइनस 4 यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से, के माइनस 4 को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा एक के माइनस 4 बचेगा, क्योंकि पावर 2 थी तो एक फैक्टर तब भी बचेगा के माइनस 4 और यहाँ क्या बचा ये पूरा कॉमन ले लिया तो बचा माइनस 16। ठीक है, तो ये हमारे इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया के माइनस 4 और दूसरा फैक्टर क्या हुआ के माइनस 4 16 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा माइनस 20। तो इस फैक्टर को 0 पुट करेंगे, देयरफॉर के माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और दूसरे को r, दूसरा फैक्टर क्या है के माइनस 20 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो के की 2 वैल्यू आ गई, क्या एक तो 4 आ गई दूसरी 20, तो दोनों को एक साथ रख देंगे, देयरफॉर आंसर में क्या लिखेंगे के इक्वल टू 4, 20। ये हमारा आंसर हो गया। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं वो बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। क्या होगा
हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ये लिखना है। और अभी आगे हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक, देखें इसका सॉल्यूशन। तो इस जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे जो कंपेयर करेंगे तो यहाँ एक वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू एस कॉफिशिएंट का स्क्वायर का 1, तो एक वैल्यू तो हो गई हमारी 1। अब बी की वैल्यू जो एस कॉफिशिएंट होता है पूरा, वो बी की वैल्यू क्या है, ट्वाइस m माइनस 1। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें x इन्वॉल्व ना हो, वो सी की वैल्यू होती है, वो क्या है हमारी m+5। ठीक है। अब इक्वल रूट कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए। तो b की वैल्यू क्या है, ये रख दें यहाँ पे, ट्वाइस m माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह ब्रैकेट लगा के तब स्क्वायर लगाएं, -4, a की वैल्यू क्या है 1, अब c की वैल्यू क्या है m+5, m+5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करें और इसको मल्टीप्लाई करें। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा क्या, 4। अब ये m-1 का भी स्क्वायर होगा अलग से। अब ये क्या होगा, इसको अगर 4 बन जाए, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4m -4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक काम छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 देखिए यहाँ भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी, तो क्या करें, 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन ले लें तो अंदर हमारा क्या बचेगा, m-1 का होल स्क्वायर माइनस केवल m यहाँ पे, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू 0। अब 4 देखिए पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0/4। तो m-1 का होल स्क्वायर माइनस m-5 इज इक्वल टू 0/4। और 0/4 क्या होता है, 0। 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब क्या करें, इसका होल स्क्वायर करें m-1 का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला इसमें लगा देंगे। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और -m -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। फिर m स्क्वायर, अब ये -2m और -m दोनों निगेटिव हैं, लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो -2m और -m क्या हो जाएगा, -3m और +1 और -5 है, तो 5 में से बन जाएगा तो 4 बचेगा, क्यों कि अपोजिट साइन है, ये -5 है और वो +1 है, इसलिए अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो क्या आएगा, -4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसके फैक्टर्स कर लें, तो इसके फैक्टर करेंगे, 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -4, निगेटिव आया। तो जब निगेटिव आता है प्रोडक्ट तो क्या करते हैं, इससे बड़ा नंबर कोई लें, छोटा सा 3 से बड़ा, और उसमें कुछ माइनस करें तो 3 आना चाहिए और प्रोडक्ट -4 आना चाहिए। तो 4 में से 1 माइनस करें 3 आएगा, 4 बन जा 4 आ जाएगा। तो m स्क्वायर
-3 की जगह क्या लिख दें 4 - 1, बाकी सब कुछ जैसा है वैसे लिखा रहने दें। तो m², अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें -4m + m -4 = 0। अब ग्रुप बना ले, एक ग्रुप ये बन गया, एक ये, इसमें क्या कॉमन है m कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा m - 4। और इन दोनों में क्या कॉमन है +1, तो क्या बचेगा m - 4 = 0। ठीक है। अब क्या है, यहाँ m - 4 और यहाँ भी m - 4, दोनों जगह से m - 4 कॉमन ले लें, तो यहाँ m - 4 कॉमन लिया तो बचा m। अब यहाँ m - 4 कॉमन लिया तो बचा +1 = 0। अब दो लीनियर फैक्टर आ गए। अब दोनों को अलग अलग 0 पुट करने से m की 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो देयरफॉर m - 4 = 0, Rm = क्या हो जाएगा 4। अब या दूसरा फैक्टर ये 0 पुट कर दें, m + 1 = 0, m = -1। तो आंसर क्या हो गया हमारा, m की 2 वैल्यू आ गई, क्या 4 और -1। ये आंसर हो गया। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन 3x² - px + 5 = 0 हैज़ रियल रूट्स। ठीक है। तो पहले इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म, तो a क्या हो जाएगा, यहाँ पर a = 3 हो जाएगा, और b = क्या हो जाएगा -p। x का जो कॉफिशिएंट होता है वो p होता है, वो क्या आएगा -p, और c क्या हो जाएगा 5। ठीक है। अब रूट्स कैसे होंगे इसके, रियल, तो देयरफॉर फॉर रियल रूट्स b² - 4ac शुड बी ग्रेटर r = 0। क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्टिव रूट के लिए क्या होता था, ग्रेटर देन 0 b² - 4ac की वैल्यू, और रियल और इक्वल रूट्स के लिए ये b² - 4ac की वैल्यू = 0 होती थी। तो इसमें केवल इक्वल नहीं, केवल रियल रूट्स, तो दोनों मिक्स्ड हो जाएंगे इसमें। तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, b² - 4ac ग्रेटर r = 0। तो अब हम इसमें भाई a b c की वैल्यू पुट कर दें। b क्या है -p, b² - 4, a की वैल्यू क्या है 3, अब c की वैल्यू क्या है 5, शुड बी ग्रेटर r = 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा p² माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, शुड बी ग्रेटर r = 0। अब क्या करें, इसके फैक्टर कर लें, 60 जो है इसके फैक्टर कर लें, 60 2 3 जा 2 15 जा, ठीक है, फिर 3 5 जा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं p² माइनस 2√15 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लें तो क्या हो जाएंगे फैक्टर, p + 2√15, अब p - 2√15 = 0, 0 = ग्रेटर r = 0। ठीक है,
तो दो लीनियर फैक्टर आ गए, दोनों को रख दें हम उसके इक्वल। तो पहले तो इसको लेंगे तो क्या होगा, p प्लस 2√15 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो p इज लेस आर इक्वल टू -2√15, ये हो जाएगा। अब इसको जब लेंगे p -2√15 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो p इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2√15। ये हमारे दो सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके। p की वैल्यू ये आ जाएगी, एक ही आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में बताइएगा।